हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेनेवर यू वाचिंग दिस वीडियो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका लेक्चर नंबर आ गया है 7, जिसमें हमें डिस्कस करना है क्या, तो उसमें हमें डिस्कस क्या करना है। एक तो इसको हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड ये इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को आज डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हमें ये सब डिस्कस करना है। तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ से बात करती हूँ। जब हमने लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था, ठीक है, लेक्चर नंबर जो 2 है, वीडियो नंबर 2, उसमें हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया। मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन क्या होता है उसको देखा था। एंड उससे नेक्स्ट मतलब लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था कि जो मेंडल ने क्रॉस करवाए उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले। ओके, एंड जो वो रिजल्ट्स थे उनको उन्होंने एज ए लॉ सबको बताया। ओके, तो जो लॉज हैं मतलब जो कुछ रिजल्ट्स निकाले उनको एज ए लॉ हम पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको हमने क्लियर किया एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके 2 लॉ हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे 2 लॉ आपको पढ़ने हैं, जो कि कौन से हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है। इसको हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में, इसको डिस्कस किया। एंड इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब जो मेंडल कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस वो काफ़ी जगह ऐसा नहीं होता है। तो उसके हमने 2 एक्सेप्शन देखे इस लॉ के, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। ये पोर्शन हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया है। ओके, अब जो हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा उसमें हमें क्या देखना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा बचा हुआ है, जो कि रिलेटेड किससे है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। और आज ही हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इसमें हमें क्या देखना होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एंड उसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ओके, सो आई होप पीछे वाले लेक्चर आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं, जो भी टॉपिक है वो लिखिए, साथ में लिख दीजिए स्टडी विद मी एकता, आपको लेक्चर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जब हम यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे, मतलब जो डाई हाइब्रिड हमारा क्रॉस है उसके बेसिस पे भी लॉ है। ओके, तो एक लॉ दिया गया है जो कि लॉ नंबर 3 है। ये फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके बेसिस पे हम क्या देखेंगे, इसके एक्सेप्शन, इसके बेसिस पे नहीं, इसका भी एक्सेप्शन मिलता है जो कि नेचर में पाया जाता है। क्या है, लिंकेज, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत कम समझ में आता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो चलिए देखते हैं इस लॉ को, क्या है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके नेम है डिफरेंट। ये इसके नाम से भी जाना जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स के नाम से भी जाना जाता है, कि जो गेमीट्स होते हैं प्योर होते हैं। ओके, एंड नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील्स, इसके नाम से भी जाना जाता है कि जो अलील होते हैं तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वो सेपरेट हो जाएंगे, एक तरीके से वो मिक्स्ड नहीं रहेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी ये जाना जाता है। ओके, तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ एंड देन हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो समझ लीजिए, जैसे हमारे पास कोई जीन है, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि एक जीन जो होगी वो क्या करेगी, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी। ओके, तो ये मान लीजिए कोई भी जीन है, किसकी, हम ले लेते हैं शेप ऑफ पी सीड, ठीक है। ये हम कोई कैरेक्टर ले रहे हैं जिसको कंट्रोल करते हैं। अब पता है कि एक कैरेक्टर को, ये कैरेक्टर है, इसको कंट्रोल करने के लिए मतलब एक कैरेक्टर के लिए 2 ट्रेट्स होती हैं। तो इसकी ट्रेट कौन कौन सी होगी, एक तो हो गई शेप की बात कर रहे हैं तो एक तो होगी राउंड, जो कि कैसी होगी, डोमिनेंट। ओके, एंड दूसरा हो गया इसका रिंकल्ड, जो कि रिसेसिव। जिसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं आता उसको भी समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से देखिए, ये चीजें समझ में आई। तो इन्होंने क्या बोला था, जैसे हमारे पास ये पेरेंट है, तो इसके पास है राउंड सीड्स एंड इसके पास है
इसी के हम छोटे कैपिटल लेटर ले लेंगे, वो ये कैपिटल एंड ये स्मॉल लेटर ले लेंगे, इसका मतलब ये रिसेसिव है। ये कैसा है? डोमिनेंट रिसेसिव। ओके, तो ये जो पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब क्रॉस होगा तो सबसे पहले हमें गैमीट्स का फॉर्मेशन करना होगा। ओके, तो इस लॉ में भी यही बताया गया है कि किसी इंडिविजुअल में, ये जैसे कोई एक इंडिविजुअल है तो उसके अंदर ये दोनों अलील, एक जीन में दो अलील हैं, दो मेंबर्स हैं। ओके, तो ये जीन है, इसके अंदर दो मेंबर हैं, ये फादर है, ये मदर है। ओके, मेल एंड फीमेल है। तो किसी एक इंडिविजुअल में दोनों अलील साथ साथ होंगे, याद रखिए ये बात, दोनों साथ साथ हैं। बट जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में गैमीट क्या बनते हैं? मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं एंड फीमेल के अंदर क्या बनता है? ओवा बनता है, जो कि सेकेंडरी oocyte होता है। ओके, जो कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो इसी तरीके से जो पी प्लांट है, अगर हम इस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें जो ये जीन है तो इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम अलील बोलते हैं। तो इन दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा, मतलब जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे? सिंपल सा प्रोसेस है, इन दोनों को ही अलग कर देंगे। ओके, दोनों मेंबर्स को अलग कर देंगे। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। ओके, सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? सेपरेशन। तो जब इसी तरीके से क्या होगा, इसमें भी गैमीट का फॉर्मेशन कर लीजिए। इसके जो दो अलील हैं, जो मदर है जो फीमेल है, उसमें भी ये दो अलील दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे। तो ये क्या बन गए? गैमीट बन गए। ठीक है, ये गैमीट्स बन गए, मेल के यानी ये फीमेल के। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि किसी इंडिविजुअल में दोनों अलील साथ साथ मिलेंगे, लेकिन जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, या फिर अगर हम स्पोर की बात करें प्लांट्स में, तो जब स्पोर फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों अलील अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो समझ में आ गया कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं कि इसमें दोनों अलील सेपरेट हो जाते हैं। इंडिविजुअल में साथ साथ हैं, बट जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया। इसको हम प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये बिल्कुल प्योर है। इसके अंदर जो अलील है वो कैसी है? मान लीजिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, दोनों दो गैमीट हैं तो दोनों में ही एक एक अलील प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल प्योर है ना? एक ही इसके अंदर अलील है तो इसको यही ट्रेट ये शो करने वाली है। ओके, तो ये प्योर है। एंड इसी तरीके से अगर हम इनमें बात करें तो इनमें भी ये प्योर ही है, अलग अलग जो स्मॉल आर है। इसका मतलब कि जो गैमीट होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं। गैमीट कभी भी हाइब्रिड नहीं होते। हाइब्रिड का मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि ये गैमीट है, बिल्कुल नहीं होगा। ये गैमीट हो ही नहीं सकते। ओके, ये गैमीट नहीं हो सकते। इसका मतलब जो गैमीट्स होंगे वो हमेशा प्योर मिलेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील। तो यहाँ पे मिक्स कहाँ पे हो रहे हैं? अलील नहीं हो रहे, अलील बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। ओके, ये सेपरेट हो गए हैं। कब होते हैं? जब मियोसिस होती है। मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल होता है मियोसिस। ओके, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होती है। तो मियोसिस जो सेकंड होती है वो माइटोसिस के जैसी होती है। ओके, तो नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील ये भी समझ में आया, एंड इसको ही हम सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। इतना आपको पता चल गया। अब जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा? इसको हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से भी बना सकते हैं। आर 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 एंड आर 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 आर, ये हमारी आ गई F1, जिसमें सारे के सारे ऐसे होंगे। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अगर आपको नहीं आता तो आप देख सकते हैं। बाद में मोनोहाइब्रिड में क्या कराते हैं? फिर दोनों को कोई भी एक मेल एंड फीमेल लेंगे एंड देन उनको अगेन सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F2 जनरेशन। ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गई। तो हमें सिर्फ इतना समझना था क्रॉस में कि क्या होता है, जो अलील होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं जब गैमीट या फिर स्पोर का फॉर्मेशन होता है तब। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील या फिर प्योरिटी ऑफ गैमीट। कभी भी आपसे पूछा जाए कि गैमीट कैसा है, हाइब्रिड हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, तो आप बिल्कुल नहीं समझेंगे इस चीज को कि हाइब्रिड तो हो ही नहीं सकता, इसमें एक ही अलील मिलेगा। ओके, अगर हम दो कैरेक्टर को लेकर
तो काफी बारी कंफ्यूजन होता है कि जब दो कैरेक्टर हम लेते हैं तो उसमें किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब जो एक कैरेक्टर है उसको लेके हमने देखा तो उसमें इजीली हमने गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया, बस जो अलील थे उनको सेपरेट कर दिया। लेकिन जब दो कैरेक्टर होंगे तो क्या करेंगे, तो आज हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस देखना है, हम गैमेट किस तरीके से बनाते हैं वो भी सीखेंगे। ओके, तो चलिए पहले मैं इसको लिख लेती हूँ कि इसमें क्या आपको लिखना है। चलिए देखते हैं, मैंने लिखा है, समझ तो आपने लिया होगा। टू alleles of a gene controlling each character stay together in the individual। आपको पता है मेल एंड फीमेल में साथ साथ, अगर हम हाइट की बात करें तो एक साथ रहते हैं कोई भी अलील है। ओके, जैसे ये किसी कैरेक्टर के लिए, ये किसी कैरेक्टर के लिए, तो दोनों ही साथ साथ रहते हैं, किसमें, कोई इंडिविजुअल में कोई भी है उसके अंदर। लेकिन जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि स्पर्म एंड ओवा फॉर्म होती है, इस तरीके से गैमीट बनते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग गैमीट और स्पोर फॉर्मेशन बाय मियोसिस, मियोसिस के थ्रू होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था। द अलील ऑफ ए पेयर सेपरेट, और या फिर हम क्या बोलेंगे, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ए गैमीट और ए स्पोर कैरी ओनली वन अलील। ओके, किसी इंडिविजुअल में क्या है, साथ साथ हैं, बट जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, बस यही बोला है। एंड दोनों में एक एक अलील प्रेजेंट होंगे। अगर दो हमारे पास गैमीट फॉर्म हुए तो दो अलील, मतलब जितने भी गैमीट होंगे उनमें सब में एक एक ही अलील प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में हमें पढ़ने को मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो हम लिखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इसका मतलब क्या हुआ, दो जीन को अगर हम स्टडी करें कि दो जीन इनहेरिट हो रही है, मतलब पेरेंट्स से, मेल एंड फीमेल से, उनके ऑफस्प्रिंग में जब दो जीन अगर हम स्टडी करें, ठीक है, मतलब दो कैरेक्टर की बात करेंगे, इसका मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, टू कैरेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन। मीन्स अब तक मैंने क्या बात की थी कि एक कैरेक्टर को लिया, ठीक है, कि मुझे बहुत सारे कैरेक्टर को नहीं देखना, पहले मैं एक कैरेक्टर को देखता हूं, तब उन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले एंड देन लो दिए, एंड उनके एक्सेप्शन भी हमको नेचर में देखने को मिले। अब मेंडल ने सोचा कि मैं दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी करता हूं, जैसे कोई भी दो प्लांट लिए उन्होंने, मेल एंड फीमेल, एंड उनमें कोई दो कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने चूज किया। ओके, दो कैरेक्टर साथ साथ किस तरीके से इनहेरिट होते हैं उसके बेसिस पे उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब दो कैरेक्टर किस तरीके से इनहेरिट हो रहे हैं। ओके, तो अब हम सेल्फिंग करवा देते हैं इनकी। ठीक है, जो F1 जनरेशन हमारे पास आई है उसमें ही हम मेल एंड फीमेल लेंगे एंड देन उनको क्रॉस कराएंगे, तो वो क्या हो जाती है, सेल्फिंग। तो यहाँ पे एक मेल ले लेंगे एंड फीमेल, ये वाला ही जो F1 जनरेशन है वो, तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y, ये है हमारे पास। तो इसके गैमीट्स बनाने में प्रॉब्लम आने वाली है, क्या करा रहे हैं हम, सेल्फिंग, सेल्फिंग। ओके, तो इसके गैमीट्स कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये जो है ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक कैरेक्टर मीन्स दो ट्रेट। ओके, यहाँ पे भी ये, तो ये दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस है ये, कि दोनों मतलब ना तो कैपिटल कैपिटल है ना ही स्मॉल स्मॉल है। ओके, दोनों ही कैसे हैं, डिफरेंट, एक कैपिटल एक स्मॉल है, इनमें भी कैपिटल एक स्मॉल है, मतलब दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो हम क्या करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो किस तरीके से आप गैमीट बनाएंगे। तो इसमें अगर हम एक को पकड़े, इसके एक अलील को लें, इसको तो सेपरेट होना है इससे, तो एक अलील इसके लें, तो ये अलील इस अलील के साथ भी कंबाइन कर सकता है एंड इस अलील के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, तो कैपिटल R किस किस के साथ गैमीट बना सकता है, कैपिटल Y के साथ बना लेगा एक बार, एंड जो कैपिटल R है वो एक बार स्मॉल y के साथ बना लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम पकड़ते हैं छोटे वाले को, जो स्मॉल r है, तो वो भी सेम करेगा, इसके साथ भी गैमीट बना लेगा वो, इसके साथ भी। तो हम लिख देते हैं स्मॉल r क्या देगा, कैपिटल Y के साथ भी गैमीट बनाएगा एंड स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी गैमीट बनाएगा। तो बस यही गैमीट बनेंगे, सिंपल है ना। एक बार तो हमने इसको लिया, इन दोनों के साथ गैमीट बना दिए, फिर दोबारा हमने इनको लिया, छोटे वाले को, इनको दोनों के साथ गैमीट बना दिए, तो ये हमारे गैमीट्स बन गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक।
ठीक है, अब आपको और भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम पकड़ते हैं कैपिटल आर को, इसके गैमेट बनाने हैं कैपिटल वाई से एंड स्मॉल वाई से। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई। ओके, अब हम लेते हैं स्मॉल आर को, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी एंड स्मॉल वाई के साथ भी। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास आ गए गैमेट्स। क्या है ये? गैमेट्स। ओके, अब हमें करवाना है क्रॉस। क्रॉस में हम क्या करेंगे? ऐसे करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और कंफ्यूजन भी होगा, इसलिए हमें यूनिट जो स्क्वायर है उसको डिस्कस करना है। तो मैं यहाँ पे एक साइड में लिख लेती हूँ गैमेट्स। ये तो मान लीजिए हो गए मेल के गैमेट्स, ये यहाँ पे ही मैं लिख लूँगी मेल की गैमेट्स। ओके, एंड एक साइड में हमें लिखने हैं फीमेल के जो गैमेट्स बनेंगे वो। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाले गैमेट्स यहाँ लिख लेती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पे कैसे हैं? मेल के, एंड यहाँ पे कैसे होंगे? फीमेल के। तो आर वाई ये है। ठीक है, सेम सीक्वेंस हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अब आप बोलेंगे आपको तो यहाँ पे लिखना चाहिए, तो चलिए मैं यहाँ लिख लेती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ से साफ कर देते हैं। ठीक है, ये फीमेल के हैं एंड ये मेल के, मेल एंड ये फीमेल के। ओके, इस तरीके से आपने गैमेट्स लिख लिए। अब इनको क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसको इससे किया हमने तो क्या आया? कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसको इससे करा दीजिए, कैपिटल आर कैपिटल आई एंड ये हो गया। फिर इसको इससे, ठीक है, अब इसको इससे करा दीजिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, अब इसको लेंगे एंड फिर इन सबसे करवाएंगे। तो पहले इसको इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। क्या था? कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। यही है, ये देखते हैं, इससे करवाते हैं सबको। कैपिटल आर कैपिटल वाई। ओके, सेकंड से कैपिटल आर, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल लेटर को मैं पहले लिख रही हूँ, आपकी मर्जी हो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा समझने में आसानी रहती है बस। अब क्या करेंगे? स्मॉल आर बचा एंड कैपिटल वाई। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनको सबसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर, जिसको भी बनाना नहीं आता सबको आ जाएगा क्योंकि मैं एक एक करके बता रही हूँ आपको। स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ओके, सिर्फ इनको इनसे मल्टीप्लाई करते चले जाना है। अब लास्ट में हमारे पास बचा स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो हमें नहीं लिखना है। ठीक है, हमें देखना है फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक जो रेशियो होगा, फिनोटाइप जो होगा हमारा, फिनोटाइप मतलब जो कि फिजिकल अपीयरेंस जैसे दिखाई दे रही है, जो ये जो प्लांट्स बने हैं उनमें जो फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। ओके, तो हमारे पास ये 16 अगर प्लांट्स हैं, ठीक है, 16 हमारे पास क्या है आए हैं, ऑफस्प्रिंग आए हैं, तो उनमें क्या होगा? राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, या फिर ग्रीन, सॉरी रिंकल, देखो मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, रिंकल
एंड येलो, और लास्ट में बचता है, यहाँ तो नहीं होगा क्लियर आपको, चलो मैं फिनोटिपिक रेशियो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, राउंड और येलो। एक बार आप क्या करेंगे, ये भी आपको लिखना नहीं आता होगा क्योंकि अगर आप इसको भी देख देख के लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप क्या करते हैं बिना देखे लिखते हैं, मतलब तो कैसे याद रख सकते हैं, मैं सिंपल तरीका बताती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर को लिख देंगे, राउंड एंड येलो। ओके, तो ऐसे हमारे पास प्लांट आने वाले हैं 9, ठीक है। एंड राउंड के साथ, मतलब एक डोमिनेंट के साथ एक बार दूसरे वाला कैरेक्टर रिसेसिव ले लीजिए, राउंड ग्रीन क्या हो जाएगा, 3 है। देखो हम देखेंगे इनमें, टेंशन मत लो। फिर उसके बाद इसको हमने रिसेसिव कर देना है एंड इसको डोमिनेंट कर देना है, तो रिसेसिव क्या हो जाएगा, रिंकल एंड येलो हो गए हमारे पास 3। अब दोनों को ही रिसेसिव ले लीजिए, रिंकल्ड एंड ग्रीन, कितने आ गए, 1। ओके, तो सबसे पहले दोनों को ही, दोनों जो कैरेक्टर हैं उनको हम डोमिनेंट ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक को डोमिनेंट रखेंगे, दूसरे को रिसेसिव ले लेंगे, फिर इनको बस उल्टा करना है, जो बीच वाले हैं उनको थोड़ा सा ऑपोजिट कर देना है कि एक को हमने डोमिनेंट लिया, दूसरे को रिसेसिव, फिर हमने इसको रिसेसिव ले लिया, उसको डोमिनेंट कर दिया, एंड देन दोनों में ही रिसेसिव। ओके, इनमें दोनों में, इसमें डोमिनेंट, इसमें रिसेसिव, एंड इनमें मिक्स करके दिखाना है। तो ये जो रेशो आएगा, जो फिनोटिपिकली हमें दिखाई देगा, मतलब जो बाहर से जो एक्सप्रेस हमें शो हो रहा है, फिजिकली जो देख पा रहे हैं, वो कैसा है कि 9 ऐसे प्लांट हैं जो कि राउंड एंड येलो हैं, जिनके सीड एंड येलो और ग्रीन के 3 हैं, एंड ये 3 है एंड ये 1 है। ओके, तो इनमें हम देख लें, अगर जीनोटिपिक रेशो की बात करें, ये कैसा है, फिनोटाइप है, मतलब फिनोटिपिक रेशो है। लेकिन अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करें, ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा 1:2:1 4:2:1:1:2:1। ये क्या है, तो आप ऐसे याद करेंगे 1:1, 1:2:1 एंड 2:2:2, सॉरी 2:4:2 एंड 1:2:1। ओके, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये हमें याद करना ही नहीं है, अगर आप फिर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट ये ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखें तो चलो देखते हैं, एक भी डोमिनेंट अगर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो कैरेक्टर वो शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो कितने हैं, ये है, एक तो राउंड येलो बनेगा, ये भी राउंड और येलो बनेगा क्योंकि इसमें भी एक तो डोमिनेंट एटलीस्ट आ ही रहे हैं, ये भी बनेगा, ये भी, एंड इस लाइन में राउंड एंड येलो ये बनेगा, साथ में ये बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, जिसमें भी एक राउंड कैपिटल हो, मतलब आर कैपिटल हो, और एक वाई कैपिटल मिल जाए, तो इसका मतलब वो क्या बनेंगे, राउंड एंड येलो। तो कितने हो गए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए राउंड एंड येलो। ओके, अब राउंड एंड ग्रीन, इसमें अगर एक भी हमारे पास आर कैपिटल मिल गया हमें, और ये हमें रिसेसिव मिलना चाहिए, तो वो होने चाहिए 3। तो अब हम देखते हैं, ये हमारे पास कैपिटल है, जो कि कैसा बनेगा, राउंड बनेगा, बट ग्रीन बनेगा, क्योंकि इसमें हमें रिसेसिव कैसा चाहिए, वाई, मतलब स्मॉल वाई चाहिए, दोनों ही होनी चाहिए, तभी तो कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर कब दिखता है, जब वो कैसा हो, होमोजाइगस हो, मतलब दोनों ही सिमिलर हो। तो ये हमें मिलेगा, एक मिल गया। अब इसमें हमें ये मिल गया, इसमें एक तो एटलीस्ट क्या है, कैपिटल है, और ये सारे के सारे कैसे हैं, रिसेसिव हैं। दूसरा हमें मिलेगा, ये मिल गया, ठीक है। तो हमें मिल गए 1 2 एंड 3, जो कि कैसे हैं, राउंड एंड ग्रीन है। अब हमें कैसा चाहिए, रिंकल एंड येलो, मतलब जो y होगा वो एटलीस्ट 1 y कैसा होगा, कैपिटल होगा, और ये रिसेसिव होगा, मतलब जो r वाला जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव मिलेगा हमें। तो हमें कौन सा मिल गया, ये देखिए, ये एक तो क्या है, रिसेसिव है पूरी तरीके से, एंड इसमें दोनों कैपिटल हैं, तो ये कैसा होगा,
रिंकल एंड येलो, ये रिंकल एंड येलो क्योंकि इसमें एक कैपिटल वाई है, एंड रिंकल एंड येलो, ओके। एंड ये 3 हो गए। अब बचा ये, ओनली ये बचा है हमारे पास, जो कि कैसा है, दोनों ही इसमें रिसेसिव है, मतलब दोनों कैरेक्टर के जो जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो रिंकल होगा साथ में ग्रीन होगा, तो ये हमारे पास ओनली 1 है। अब देखिए ये जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसके बेसिस पे ही एक लॉ दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो वाला हम देखेंगे अभी मैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो शुरू में हमने जो पेरेंट्स लिए थे वो कैसे थे, राउंड एंड येलो, ये थे हमारे पेरेंट्स स्टार्टिंग में, ये पेरेंट्स थे, ओके, जिसमें एक मेल था एंड एक फीमेल, तो ये तो प्योर डोमिनेंट था एंड ये प्योर रिसेसिव था। मतलब इसमें जो हमारा सीड है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि एक सीड है आपके पास जो कि राउंड है, ठीक है, जो कि राउंड है एंड येलो इसका कलर है, ये सीड है, ये मेल है, ओके। दूसरा सीड आप इमेजिन कीजिए कि ये कैसा है, रिंकल है एंड इसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर है, ओके, ये है। सिर्फ हमने ये 2 सीड लिए और इनके जो ऑफस्प्रिंग बने, तो वो देखो कितने टाइप के बन गए, 4 टाइप के बन गए। ऐसा पेरेंट था, ठीक है, वो मिल गए, ऐसा भी पेरेंट है, ये मिल गए, लेकिन ये कुछ नए तरीके के ऑफस्प्रिंग मिले, तो इनसे इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। उन्होंने तो देखा था कि सिर्फ हमने एक राउंड सा सीड लिया था जो कि कैसा था, येलो कलर का था, जो कि फादर है, ओके। एक सीड लिया जैसे कि रिंकल है और ग्रीन है, जो कि मदर है, रिसेसिव है, ओके। लेकिन उन्होंने ऑफस्प्रिंग जब F2 जनरेशन में, F1 में तो कुछ नहीं होता, जो डोमिनेंट है वही शो होता है, F2 में इन्होंने देखा कितने सारे नए कॉम्बिनेशन बन गए एक तरीके से अलग अलग, जो कि हमारे पास कैरेक्टर थे ही नहीं। इन्होंने तो जो राउंड है वो येलो था, इसमें जो ग्रीन है वो रिंकल था, ओके, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो राउंड था, यहाँ तो क्या था, येलो होना चाहिए था एक तरीके से, अगर पेरेंट के अकॉर्डिंग जाते हैं, जो सारे के सारे कैरेक्टर हैं वो अगर सेम टू सेम पेरेंट्स के जाएं तो क्या होना चाहिए था, जो राउंड है वो येलो ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या मिला, राउंड कुछ ग्रीन भी मिल गए उनको, राउंड तो है ही बट ग्रीन मिल गए। इसी तरीके से जो रिंकल था वो बेचारा ग्रीन ही होना चाहिए था, लेकिन रिंकल भी येलो मिल गए, तो ये नए कॉम्बिनेशन है एक तरीके से, ठीक है। तो इनके बेसिस पे उन्होंने क्या दिया, लॉ दिया कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि जो राउंड होगा वो हमेशा येलो ही होगा, ऐसा नहीं होगा, और जो ग्रीन है, मतलब जो रिंकल है वो हमेशा ग्रीन ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इनके जो कैरेक्टर हैं वो आपस में मिक्स भी हो सकते हैं, ओके। मतलब जो राउंड वाला जो कैरेक्टर है उसके साथ ग्रीन वाला कैरेक्टर भी आ सकता है, या फिर जो रिंकल वाला कैरेक्टर है उसके साथ येलो वाला कैरेक्टर भी आ सकता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब गैमीट फॉर्मेशन होते हैं, तो ये किसी के साथ भी अपने गैमीट्स बना सकते हैं। गैमीट बनाना सीखा ना हमने कि कैपिटल R जो है ये कैपिटल Y के साथ भी गैमीट बना सकता है एंड स्मॉल y के साथ भी गैमीट बना सकता है, ओके। इसी तरीके से क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखा था कि जो कैपिटल R है वो कैपिटल Y एंड स्मॉल y के साथ गैमीट बना सकता है। इसी तरीके से जो स्मॉल r है वो कैपिटल Y एंड स्मॉल y के साथ भी गैमीट बना सकता है। तो इंडिपेंडेंटली ये मूव कर सकते हैं। जब ये गैमीट क्या करेंगे, इनका फर्टिलाइजेशन होगा और ये जो ऑफस्प्रिंग आएंगे तो भी ये रैंडमली अरेंज हो सकते हैं, ओके। ये रैंडमली अरेंज होके नए तरीके के ही प्लांट्स को बना सकते हैं, ओके। तो ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। इनसे ये रिजल्ट्स निकले, किससे रिजल्ट्स निकले, ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उससे। तो चलिए अब हम इनको समझते हैं, देखिए अच्छे से समझ में आएगा। द अलील ऑफ 2 पेयर ऑफ ट्रेट सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो क्या होते हैं, जो अलील होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अगर हम 2 कैरेक्टर की बात करें, इसका मतलब 4 ट्रेट होंगे उसके अंदर, एंड उसका मतलब क्या हुआ कि 4 ही अलील होंगे, ठीक है। एक कैरेक्टर के लिए एक जीन के अंदर क्या होगा, 2 मेंबर होंगे जिनको हम अलील बोलते हैं। इसका मतलब अगर हम 2 कैरेक्टर ले रहे हैं तो हमारे पास 4 अलील हो जाएंगे, ओके। तो
जब हम सेल्फिंग करवा रहे थे तो हमने देखा था कुछ इस तरीके से, मेल एंड फीमेल हमने लिए थे, तो हमने क्या देखा था कि इनमें जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो ये इसके साथ भी गैमीट बना सकता है। मतलब पहले क्या करेंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। ओके, अब ये इसके साथ भी गैमीट बना सकता है और ये इसके साथ भी गैमीट बना सकता है, साथ में ये इसके साथ भी गैमीट बना सकता है और ये इसके साथ भी गैमीट बना सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएंगे और जब गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे तो भी ये इंडिपेंडेंटली किसी के साथ वो गैमीट बना सकते हैं। ओके, मतलब एक कैरेक्टर के लिए जो एक अलील है वो दूसरे कैरेक्टर के लिए जो अलील होगा वो किसी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, कैपिटल या स्मॉल में। ओके, तो ये कहता है कि इंडिपेंडेंटली कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकता, इंडिपेंडेंट है, ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं एक दूसरे से गैमीट बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है इसमें, दीज गेट रैंडमली रीअरेंज इन द ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसिंग बोथ पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट। मतलब क्या हुआ कि जैसे जब गैमीट बने थे, ठीक है, अब ये जो गैमीट हैं मैं एक बार लिख लेती हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, ये अलील, ये जो गैमीट्स हमारे बने हैं सेम इसी तरीके से इधर भी बने थे। जब ये अलील क्या करते हैं, सॉरी गैमीट्स कंबाइन करते हैं तो ये रैंडमली कंबाइन कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर कुछ तो पेरेंटल जो पेरेंट्स हैं, मेन जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर आएंगे, वैसे के वैसे दिखाई देंगे, कुछ तो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे दिखाई देंगे और कुछ जिनके अंदर न्यू कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, जैसे कि पेरेंट है ही नहीं उससे अलग उनके अंदर कैरेक्टर्स आ जाएंगे, वो अलग तरीके के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, जब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने थे तो कुछ तो पेरेंट्स के जैसे थे, जैसे हमारे पास पेरेंट थे ये वाले, ये मेल था स्टार्टिंग में एंड यहाँ पे बना था स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये फीमेल थी। तो इस तरीके के पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी हैं, बट कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी हैं। मतलब जो येलो है वो रिंकल भी बन गया एंड दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, दूसरा है जो ग्रीन है वो राउंड भी बन गया। इसका मतलब ये कुछ नए तरीके के ही फिनोटाइपिक इनको दिखने को मिल रहा है। तो यही एक्चुअल में है क्या, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, कि पहले तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो जो अलील है वो सेपरेट हो जाती है इंडिपेंडेंटली एंड देन गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं, अपनी मर्जी से वो गैमीट्स बनाती हैं। फिर जो गैमीट बन चुके हैं, जो गैमीट हैं, जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, हम किससे मिलके बने हैं, एक सिंगल सेल से, जायगोट से। ओके, जब मेल एंड फीमेल का जो गैमीट मिलते हैं तो एक तरीके से जायगोट बनता है, विंग्स में हमने देखा है। इसी तरीके से जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे तो वो क्या होंगे, कुछ तो पेरेंटल कैरेक्टर होंगे उनके अंदर, कुछ क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, जो पेरेंट्स हैं उनसे बिल्कुल अलग तरीके के वो दिखाई देंगे। मतलब उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा। ओके, तो यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ओके, आई होप आपको समझ। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपकी हेल्प हुई हो इस लेक्चर से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एंड इसकी डिस्कवरी किसने की थी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, तो ये रीडिस्कवर किया था एक तरीके से किसने, कोरेंस ने। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही जो मेंडल ने काम किया उसी को रीडिस्कवर किया था। 3 साइंटिस्ट ने, आपको पता है, तो जिनमें से एक साइंटिस्ट थे कोरेंस, उन्होंने इसको बताया इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को। एंड इसका एक्सेप्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है, लिंकीज, जो कि नेचर में पाया जाता है, बट इन्होंने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, ना मेंडल ने बताया ना ही कोरेंस ने इसके बारे में बात की। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।